आज सब लोग मातृ दिवस पर माँ के बारे में कह रहे हैं और सबको बहुत अच्छा भी लग रहा है और हम भी बहुत खुश हो रहे हैं सुन करके कि हाँ, मैं माँ भी हूँ और दादी भी हूँ। तो इसलिए मुझे इसमें तो आज मैं भी अपनी माँ की ही एक कहानी सुना रही हूँ। कोशिश करूंगी कि आप लोगों को पसंद आए। माँ के कमरे में कदम रखा था, देखा माँ अपने कमरे में लेटी छत की तरफ एकटक देख रही है और आंखों के कोने से झरझर मोतियों से आंसू बह रहे हैं। क्या हुआ माँ, ऐसा क्यों? माँ तो अपनी ही कोई वो ट्रांस वाली स्थिति में थी, इतनी भावावेश में कि सारे संसार की जो आहटें हैं वो शायद उसके लिए मौन हो चुकी थी। माँ अचानक से ही एक कहानी कहने लगी, सन 1947 की कहानी। कहानी नहीं कह रही थी, वो अपने जख्म दिखा रही थी। कह रही थी, चांदी की थाली में पकवान खाने वाले अखबार में खा रहे थे, उनके टुकड़ों पर, सूखे सूखे टुकड़ों पर पल रहे थे और रेशमी बिछौने बन गए थे खुरदरी जमीन। और घर तो जैसे यादों में रह गए थे। खेत खलिहान, बाग बगीचे सभी छूट गए थे, कुछ भी नहीं था पास में। माँ इतनी भावुक हो रखी थी, वो मेरी आवाज ही नहीं सुन रही थी। मेरी बहुत कोशिश करने पर भी वो आवाज नहीं सुन रही थी और वो कहने लगी, सब छूट गए, अपने छूट गए, घर बार छूट गए, ईंट ईंट जोड़कर पुरखों के बनाए मकान, जहां लिखी थी मेरे बचपन की और जवानी की दास्तान, सब खत्म हो गई। और ससुराल गई थी, सोचा था डोली में आई हूं, 4 कंधों पर उठकर जाऊंगी, लेकिन वो भी सपना टूट गया, वो भी ना नसीब हुआ। माँ बोलती जा रही थी और मैं स्तब्ध सी उसको सुन रही थी। कहने लगी, लोग काफिलों में चल रहे थे, चलते जा रहे थे, ना कोई मंजिल, ना कोई भविष्य। और तो और माएं अपनी छाती से खींच के बच्चों को रास्ते में फेंक रही थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं क्या कहा माँ? माँ बोली, मीलों के लंबे सफर, चलते चलते भूखी प्यासी, निरीह सी औरतें, छाती से दूध नहीं खून निकल रहा था। क्या करती बेचारी? रास्ते में लोग छूट रहे थे, कोई ट्रेन में कट रहा था, कोई सरहद पे छूट गया, कोई रास्ते में ही गिर गया। और अचानक माँ एकदम गुस्से में आ गई, चेहरा तमतमा उठा और जोर से गुस्से से बोली, कमीने, गंडा से लेकर औरतों की तलाशी ले रहे थे। तुमको याद है तुम्हारी प्रिंसिपल कौशल्या? हाँ माँ, क्या हुआ उन्हें? काफिले में जा रही थी अपनी सास और जवान पति के साथ, 8 महीने पेट से, 1.5 साल की बच्ची साथ, और वो गंडासे लिए खड़े जल्लाद औरतों की तलाशी ले रहे थे। मां को हाथ लगाया, सलवार में से खन की आवाज हुई। कमीनों ने डाल दिया हाथ सलवार में। मां से बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने हाथ पकड़ के कहा, हाथ मत डालो, गहने मिल जाएंगे। लेकिन उसी समय खटाक की आवाज आई,
और सर तन से जुदा। माँ की मुंह से चीख निकली। बहू ने पीछे मुड़कर देखा। माँ ने वैसे ही हाथ आगे करके कहा, तुम आगे चढ़ो। माँ और बहू जवान बेटे का मातम भी न मना सकी। कोई लाठी लंगोट वाला, कोई लाल गुलाब वाला सत्याग्रह करने नहीं आया। किसी के पास दो शब्द नहीं थे, बस लोग चले जा रहे थे, चले जा रहे थे, चले जा रहे थे। अचानक माँ ने हाथ उठाया आसमान की तरफ। वो देख, वो देख, वो देख, मेरी हवेली की सीधी सीढ़ियां। एक सांस में चढ़ जाती थी मैं, और अचानक हाथ नीचे। माँ एक और सीढ़ी चढ़ गई। आज हम आजाद हैं। हमारे घर है, हमारे पास बच्चे हैं, सब कुछ है। क्या हम उस दर्द से आजाद हैं? माँ की कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन उसका दर्द आज भी जिंदा है। और ये दर्द तब तक जिंदा रहेगा, तब तक जिंदा रहेगा, जब तक 26/11 होता रहेगा, जब तक बालाकोट होगा, जब तक उरी होगा, और जब तक पहलगांव में धर्म पूछकर, पैंट उतारकर, छाती गोलियों से छलनी कर ली जाएगी, तब तक ये दर्द कम नहीं होगा। जब तक दिल्ली की सड़कों पर, लाल किले के सामने ब्लास्ट होते रहेंगे और मासूम लोग मरते रहेंगे, तब तक कम नहीं होगा। एक सिंदूर काफी नहीं, एक सिंदूर काफी नहीं, एक सिंदूर काफी नहीं। जिंदगी का फलसफा भी कितना अजीब है। जिंदगी का फलसफा भी कितना अजीब है। दर्द भर भर के देता है, फिर भी अजीज है।